ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 6। समझें युवा मन का दर्द। आज के युवा का दर्द गहरा है। अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनों की अपेक्षाओं के बोझ तले उनका अस्तित्व चरमरा रहा है। उनमें कुछ खास करने की चाहत है, वे कुछ खास बनना चाहते हैं, पर किस तरह उन्हें पता नहीं। उन्हें कोई बताने वाला, राह दिखाने वाला नहीं मिलता। माँ बाप अपने बेटे को, बेटी को आसमान की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, लेकिन बेटे या बेटी के दिल का हाल जानने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। पढ़ाई या अन्य खर्चों के लिए धन जुटा देना, यही उनके लिए सब कुछ है। समय समय पर उन्हें चेताते और जताते भी रहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए क्या सुविधाएं और सहूलियतें जुटाई। उनकी इन बातों के बोझ से उनके लाडले अथवा लाडली का मन कितना दबा जा रहा है, इनकी उन्हें खबर भी नहीं होती। युवक युवतियों के इस दर्द की पहली शुरुआत तब होती है जब वे किशोर वय की दहलीज पर पहला कदम रखते हैं। यह शरीर और मन में परिवर्तनों का दौर होता है। लड़का हो या लड़की, ये परिवर्तन दोनों में आते हैं। शरीर की फिजिक्स भी बदलती है और केमिस्ट्री भी। परिवर्तन आकृति में आते हैं और प्रकृति में भी। इन परिवर्तनों के साथ मन की चाहतें भी बदलती हैं। कल्पनाओं और आकांक्षाओं का नया संसार शुरू होता है। इसे वे बताना तो चाहते हैं, पर कोई उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। हाँ, बात बात में अपनी माँ से, पिता से ये झिड़कियां जरूर सुनने को मिलती हैं। अब तुम छोटे नहीं रहे, बड़े हो रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कम से कम अब तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बहुत हो गया खेल खिलवाड़, अब तो सुधरो। जवाब में वे कहना भी चाहते हैं कि माँ, मेरी भी कुछ सुन लो, पापा मेरी भी बात सुन लो। पर उनकी यह आवाज मन के कोनों में ही गूंज कर रह जाती है। उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। इसी आयु में पढ़ाई और कैरियर की दिशा तय होती है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर अथवा फिर अन्य कोई राह। इस दिशा एवं विषयों के चयन में बहुत कम माँ पिता ऐसे होते हैं जो बेटे और बेटी की रुचि अथवा उसकी आंतरिक संभावनाओं का ख्याल रखते हैं। प्रायः इस संबंध में अभिभावकों की दमित आकांक्षाएं ही उजागर होती है। इसी आधार पर तय किया जाता है कि क्या पढ़ा जाना है। युवावस्था की दहलीज में पांव रख रहे छात्र छात्रा तो स्वयं में भ्रमित होते ही हैं। थोड़ी बहुत ननु नच के बाद वे भी अपने
अभिभावकों की बात स्वीकार कर लेते हैं। आखिर उन्हीं के पैसों पर उनको जिंदगी जो जीनी है। यहीं से शुरू होता है बेमेल जीवन का दर्द। रुचि, प्रकृति एवं संभावनाओं के विपरीत पढ़ाई का चयन युवाओं में कुंठा को जन्म देता है। मन का मेल न होने से इस पढ़ाई में स्वाभाविक ही उन्हें कम अंक मिलते हैं। तब उन्हें सुननी पड़ती हैं अभिभावकों से कड़ी फटकार। सुनने को मिलते हैं अपने नकारा होने के किस्से। लगभग रोज ही प्राप्त होते हैं अपने निकम्मेपन के प्रमाण पत्र। बार बार की जाती है उनकी सफल लोगों से तुलना। किसी गणितीय समीकरण की तरह यह विविध भांति से सिद्ध किया जाता है कि वे कितने गए गुजरे हैं। कभी कभी तो स्थिति यह बनती है कि नवयुवकों नवयुवतियों के मन में अपने अभिभावकों के प्रति गहरा डर समा जाता है। वे कतराते और कटते हैं उनसे। साथ ही उनके मन में गहरी होती जाती है निराशा और चिंता। कहीं किसी गहरे कोने में बनती है गांठ अपराध बोध की। यौवन की उमंगे कुंठित होती हैं। मन चीखता है, पर यह चीख अंदर ही अंदर घुटकर रह जाती है। इस अवस्था में युवा भावनात्मक रूप से अपने को बहुत अकेला पाते हैं। उन्हें तलाश होती है अपनेपन की, पर यह मिलता नहीं। घर में उनकी भावनाओं से कोई सरोकार नहीं रखता और महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था का उनकी निजी जिंदगी या उनके मन की उलझनों से कोई मतलब नहीं होता। कुछ कहने बताने या जताने पर ताने, व्यंग या कटुक्तियों के कंटक ही उनके पल्ले पड़ते हैं। इन्हीं वजहों से युवाओं में व्यावहारिक विकृतियां और मनोरोग जन्मते हैं। अभी हाल में एक्सप्रेशन ने अप्रैल मई 2004 में 17 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों व लड़कियों का अध्ययन किया। निष्कर्ष में उन्होंने यह पाया कि 85% बच्चे भावनात्मक रूप से अपने अभिभावकों से कटे हुए हैं। वे अपने निजी मामलों पर अपनी बात नहीं करना चाहते। विजन इंडिया की टीम ने IIT, IIM समेत देश के कई प्रतिष्ठित व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षण संस्थानों का सर्वेक्षण किया। उनकी कोशिश थी कि युवा के दर्द को, उनके मन की पीड़ा को जाना जाए। इस टीम में मनोवैज्ञानिक, शिक्षा विशेषज्ञ, समाजवेता एवं योगाचार्य सभी थे। इस टीम के सदस्यों ने देश भर के करीब 35,000 छात्र छात्राओं का सर्वेक्षण किया। उनसे अंतरंग होने की कोशिश की, उनके मन के दर्द को छूने की कोशिश की
यह अध्ययन 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग पर किया गया था। इसके नतीजे चौंकाने वाले रहे। हैरानी की बात यह थी कि सफल असफल दोनों ही तरह के युवा किसी न किसी छटपटाहट से गुजर रहे थे। वे जिनका भविष्य अनिश्चित है और वे जिनका भविष्य सुनिश्चित है, दोनों का ही दर्द एक सा है। उनका दर्द है अपनेपन के अभाव का दर्द। उनको न सुने जाने न पहचाने जाने का दर्द। पूछे जाने पर बड़ी मुश्किल से मैनेजमेंट के छात्र सिद्धांत ने बताया, दरअसल किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे अभिभावक हमारे लिए केवल पैसा जुटाते हैं। ज्यादा कुछ हुआ तो हमारी महत्वाकांक्षाओं के घास फूस में चिंगारी लगाते हैं। उन्हें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों से यह बताने में खुशी मिलती है कि उनका बेटा IIM का छात्र है। पास होते ही बड़ी जॉब मिल जाएगी। यदि कभी उन्होंने कुछ ज्यादा बातें की तो बस जिम्मेदारी, नैतिकता की एक घुट्टी पिला देते हैं। जो दोस्त हैं वे टाइम पास हैं, क्योंकि सभी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के घोड़ों पर सरपट दौड़ रहे हैं। बहुत अच्छी मुलाकातों के बावजूद किसी को किसी के मन में झांकने की फुर्सत नहीं है। इससे तो अच्छा साइबर कैफे है, जहां मैं अपना समय गुजार लेता हूं। वहां यह समय कैसे गुजारता हूं, यह मत पूछिएगा। चेन्नई में पढ़ने वाली 21 वर्षीय अरुणा मुर्गई का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और जिम्मेदारियों के बोझ के तले पीस रही है। कहीं मन की कोमल संवेदनाएं कुम्हला रही है। कुरेदने पर उसने कहा कि आदर्शों की बात तो सभी करते हैं, माँ बाप, रिश्तेदार, शिक्षक और पुस्तकें, जो भी होता है आदर्शों की सीख देने से नहीं चूकता, पर मन का क्या करें। जहां आदर्श की नहीं, सुख की चाहत पैदा होती है। कहीं कोई यह बताने वाला नहीं है कि आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रक्रिया क्या है। हमें कोई बताए तो सही कि हम उलझनों से कैसे बाहर निकलें। कोई हमें सुनने वाला तो हो। हमें तो बस डांटने, समझाने और नसीहत देने वाले मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक विरुज नैपाल की सलाह है कि किशोरावस्था से लेकर युवावस्था का काल महत्वपूर्ण है। इसमें जरूरत भावनात्मक गुत्थियों को सुलझाने की है। इसके लिए अभिभावकों को सकारात्मक रवैया अपनाने की जरूरत है। अच्छा तो यह हो कि शिक्षक एवं शिक्षण भी पुस्तकों तक सीमित न रहें। कहीं न कहीं जिंदगी से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा होनी चाहिए। मनःस्थिति एवं परिस्थिति का लगातार लंबे समय तक बेमेल बने रहना ठीक नहीं है। युवाओं एवं
उनके अभिभावकों को इसमें सामंजस्य के तौर तरीके की खोज करनी चाहिए। आध्यात्मिक आचार्यों को भी युवाओं के दर्द की दवा खोजने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अच्छा हो कि युवक स्वयं भी साहसी एवं अन्वेषक बने और स्वयं की गुत्थियों से उबरने के लिए साहसिक कदम उठाएं। विशेष बात यह है कि इस मसले को व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जाए। ध्यान रहे, यदि आज के युवा के दर्द की दवा न खोजी जा सकी तो युवा वर्ग दिशाहीन हो जाएगा। प्रकरण 6 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 7 दिशाहीनता और भटकाव, क्या हो समाधान। दिशाहीनता आज के आम युवा की जिंदगी का सच है। देश के बहुसंख्यक युवा इस समस्या से घिरे हुए हैं। जीवन की राहों पर उनके पांव बहकने, भटकने, फिसलने लगे हैं। वे जो कर रहे हैं उनके अंजाम या मंजिल का उन्हें न तो पता है और न ही इसके बारे में उन्हें सोचने की फुर्सत है। बस जिज्ञासा, कौतूहल, ख्वाहिश, शौक या फैशन के नाम पर उन्होंने इन टेढ़ी मेढ़ी राहों को चुना है, या फिर तनाव, हताशा, निराशा या कुंठा ने जबरन उन्हें इन रास्तों पर धकेल दिया है। मीडिया, टीवी, फिल्में और आसपास का माहौल उन्हें इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। सामाजिक वातावरण इस दिशाहीनता के लिए काफी कुछ हद तक जिम्मेदार है। समाज के कर्णधार, कुछ एक पत्र पत्रिकाओं के लेखक इस समस्या को लेकर चिंतित जरूर नजर आते हैं, पर इसके कारगर समाधान की ओर किसी की कोई सार्थक कोशिश नहीं है। बहुत हुआ तो युवाओं की भूलें बताकर उन्हें कुछ नसीहतें देकर छुट्टी पा ली जाती हैं। समाचार पत्र या टीवी माध्यम युवाओं में बढ़ रहे नशे के चलन की खबरें जरूर छापते और दिखाते हैं, पर ऐसा क्यों हुआ, इसकी पड़ताल करने की फुर्सत किसी को नहीं है। उनके लिए नशा जुटाते कौन लोग हैं, किसने उन्हें इस ओर धकेला, ये सवाल हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं, क्योंकि उनकी ढूंढ खोज में चटपटी खबर जैसा कुछ भी नहीं है। आज युवाओं में जिस नशे का जोर है उसमें शराब, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, तंबाकू आदि का कोई जगह नहीं है। ये सब तो गुजरे हुए जमाने के ओल्ड फैशन चीजें हैं। सिगरेट, शराब तो आज सॉफ्ट आइटम कहे जाते हैं। आज का नया शगल जिसे युवा
अपने तनाव को दूर करने का साधन बना रहे हैं, कुछ और ही है। यह कुछ और उन्हें पबों, नाइट क्लबों या कॉफी रेस्तरां की ओर खींचता है। यहां उन्हें मिलता है चिल्ड वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स, बेसिर पैर वाले हंसी मजाक, अपने में डुबो देने वाला नया संगीत और शर्ट्स। इनमें से प्रत्येक शब्द कूट है। उदाहरण के लिए शर्ट्स को लें, इसका मतलब नसों के जरिए ली जाने वाली हेरोइन या कोकीन से है। अभी पिछले महीनों में एक बड़े स्वर्गीय राजनेता के सुपुत्र की नशाखोरी का मामला अखबारों में काफी चर्चित रहा। इसमें सच्चाई कितनी थी, यह तो कहने सुनने वाले जाने, पर इतना जरूर है, युवाओं में बढ़ती नशे की लत और इसके मायावी रूपों से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो युवाओं को भटकाए हुए हैं, उनके कदमों को आत्मघाती रास्तों पर बलात् घसीटे जा रहे हैं। साइबर कैफे का चलन भी युवाओं में बड़ी तेजी से पनपा है। साइबर की दुनिया के फायदों से इनकार नहीं किया जा रहा। इंटरनेट ने जो ज्ञान और सूचना के लिए आयाम खोले हैं, इससे देश और दुनिया में कोई अपरिचित नहीं है। सूचना क्रांति के इस अनूठे उपकरण ने शोध, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान में काफी कुछ जोड़ा है, पर जिंदगी से भटके युवक युवतियां इसका दुरुपयोग भी कम नहीं कर रहे। साइबर कैफे उनके जीवन में जहर घोलने की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। विकसित राज्यों एवं बड़े शहरों में इसकी चर्चा और चलन को तो सभी जानते हैं, पर नए बने राज्य एवं छोटे शहरों में भी यह बीमारी कम नहीं है। अभी हाल में नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ का एक मामला काफी समय तक अखबारों की खबर बनकर छपता रहा। इस खबर के मुताबिक अकेले रायपुर में 150 साइबर कैफे पंजीकृत हैं। समाचार संवाददाताओं और जानकारों की राय में अधिकतर साइबर कैफे पहुंचने वाले युवक युवतियां चैटिंग के बहाने पॉर्न साइट को जरूर खंगालते हैं, और अब तो यह खुले आम चलता है। 24 घंटे उपलब्ध इस सुविधा की उपलब्धियां क्या होगी, इसे बिना कहे और बिना लिखे भी आसानी से सोचा और समझा जा सकता है। युवाओं में पनपती दिशाहीनता के आयाम और भी हैं, और ये इतने ज्यादा है कि यदि इन सब की चर्चा एक साथ करनी हो तो इसके लिए एक आलेख का कलेवर पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तो किसी महाग्रंथ या विश्वकोश का कलेवर जुटाने का साहस करना पड़ेगा। पर इस सब चर्चा में सार और समझदारी भरा लाख टके का सवाल यह है कि इस दिशाहीनता के लिए दोषी कौन है? क्या केवल ये युवक युवतियां अथवा वे परिवार और वह समाज जहां ये पल बढ़ रहे हैं?
क्या केवल युवा पीढ़ी को कोसकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेनी चाहिए, या फिर समाज को, परिवार को अपने दायित्व निभाने के लिए कमर कसनी चाहिए? जहां तक बात अपनी है तो यहाँ यह प्रकट करने में तनिक भी संकोच नहीं कि हम विचारशील कहे जाने वाले सामाजिक माहौल को प्रेरणादायक बनाने में नाकाम रहे हैं, अथवा यदि इस संबंध में कुछ किया भी गया है तो बहुत थोड़ा है। जिन्होंने इतिहास के पन्ने पलटे हैं वे जानते हैं कि जब किसी प्रेरक व्यक्ति ने युवाओं का सन्मार्ग एवं सदुद्देश्य के लिए चल पड़ने का आह्वान किया है, तब तब युवकों युवतियों ने जिंदगी की सही दिशा चुनने में कोई कोर कसर नहीं रखी है। महात्मा गांधी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन की चर्चा चलाई, त्यों ही बिना देर लगाए किशोर व युवक घरों से निकल पड़े। अंग्रेजी चीजों के बहिष्कार में युवाओं की भूमिका सबसे अग्रणी रही। राष्ट्रपिता ने 1942 ईस्वी सन में जैसे ही पुकारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, त्यों ही लाखों युवक युवतियां अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए घर छोड़कर चल पड़े। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे इतिहास में आसानी से पढ़ा जा सकता है। अतीत को थोड़ा सा कुरेदें तो सुनाई देता है आजादी के महानायक सुभाष का आह्वान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और साथ ही दिखाई देती है उन दीवाने युवाओं की भीड़ जो अपने खून की एक एक बूंद देने के लिए बढ़ चले थे। और अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है लोक नायक जयप्रकाश की कहानी, जिन्होंने कुछ ही दशक पहले युवाओं को पुकारा था। लोक नायक के पीछे कितने युवा चल पड़े थे, यह दृश्य देखने वाले अभी भी बहुतायन में है। जिन्होंने इन दिनों देखा है उन्हें अभी भी याद है उस वृद्ध महामानव का तरुण स्वर, डरो मत, मैं अभी जिंदा हूं। उनके इस इशारे पर देश की तरुणाई कुछ सार्थक करने के लिए मचल उठी थी। आज का सच तो यह है कि कुछ लोभ लालच में फंसे हुए लोग युवाओं को बाजार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। उन्हें युवाओं के चरित्र व्यक्तित्व की चिंता नहीं, चिंता है तो बस अपना सामान बेचने की। वर्तमान के क्षण यही कहते हैं कि भारत विश्व भर की तमाम कंपनियों के लिए बड़ी जनसंख्या के कारण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खासकर इतनी बड़ी जनसंख्या का 54% हिस्सा अगर 25 वर्ष के नीचे का हो तो बाजार के लिए किसी देश का परिदृश्य और भी लुभावना हो जाता है। एक मार्केटिंग रिसर्च कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सुधीर गुप्ता का कहना है कि आज युवाओं को गुमराह कर उन्हें अपना सामान सौंपने के लिए कंपनियां एग्रेसिव हो रही है।
अभी कुछ ही समय पहले की खबर है कि यामाहा कंपनी ने बाइक का अपना नया मॉडल लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग उतनी बड़ी खबर नहीं थी जितनी की बड़ी खबर लॉन्चिंग के लिए चुना गया स्थान था। दरअसल यह लॉन्च रखा गया था एक 5 स्टार होटल के पब में। यामाहा मोटर्स के सीईओ टोमोटाका इशिकावा यह बताते हुए बड़े उत्साहित दिखे कि अब हमने एक पब में किसी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की है। यह तरीका संभव है किसी कंपनी के व्यावसायिक हितों का हो, पर युवाओं के जिंदगी के हितों से मेल नहीं खाता। आज जरूरत इस कुचक्र को तोड़ने की है और समाज में युवाओं के लिए प्रेरक एवं उत्साहवर्धक माहौल तैयार करने की भी। अपना युग निर्माण मिशन अपने ढंग से ऐसे कई प्रयोग कर रहा है। बस आवश्यकता इसके लिए युवाओं की व्यापक भागीदारी की है, जिसे स्वयं युवाओं को करना है, क्योंकि युवाओं की दिशाहीनता के कुचक्र को युवा ही तोड़ सकते हैं। उन्हीं को विचार क्रांति की गतिविधियों से जुड़कर कुछ साहसिक योजनाएं बनानी होगी और उन्हीं को इन्हें क्रियान्वित भी करना होगा। अगर ऐसा कर पाने में तत्परता बरती जाए तो न केवल युवाओं में दिशाहीनता की समस्या का अंत होगा, बल्कि बेरोजगारी एवं आरक्षण का भी कोई कारगर समाधान बन सकेगा। प्रकरण 7 समाप्त।